यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर सैटरडे मॉर्निंग अटैक कर दिया। इसका रिजल्ट गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन पे क्या आएगा वो सारा आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके रिजल्ट में 42 स्टूडेंट्स मारे गए हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये अटैक हुआ, और इसका आंसर ईरान ने बिल्कुल ही शॉकिंग और हैरान कुन दिया, क्योंकि उसने हाली इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया, उसने अबू धाबी, जिसको सेफ सिटी समझा जाता था पूरी दुनिया के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी पे अटैक किया, सऊदीया कैपिटल रियाद, कतर कैपिटल दोहा, यहां तक कि बहरेन के अंदर जो नेवल हेड एक क्वार्टर था यूएस मिलिट्री का, उसके ऊपर भी अटैक किया है। और उसकी वजह से अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ट्रंप ने जो स्पीच की है इस अटैक के बाद वो यही किया है कि हम इसके बाद जो अटैक होगा वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मेरे ख्याल से अब जो उन्होंने मिडल ईस्ट में एक बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की हुई थी अपने जंगी साजो सामान की, उसको भी यूज कर सकते हैं। अभी तक उसको यूज नहीं किया गया, अभी तक जो भी मिसाइल है वो इसराइल की तरफ से आए, यूएस उसको बैक कर रहा था। लेकिन अगर ये चीज होती है तो ये वॉर किसी और साइड पे जाएगी, बहुत अलग चीजें होंगी। क्यों होंगी उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल, यूएस और ईरान की बात नहीं है। ईरान ने इसके जवाब में जहां जहां पे यूएस के बेसिस थे उसके ऊपर टारगेट किया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर सैल्यूट पेश करना चाहिए ईरान को कि वो अकेला वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इन तमाम पावर्स के साथ लड़ रहा है। यहाँ तक कि सारी पावर के साथ नहीं, उसको अपनी कंट्रीज जो अपने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल नहीं है। रियाद के अंदर यूएस की सबसे ज्यादा जो फोर्सेस हैं वो सऊदीया में है, कतर में है, और इन कंट्रीज पे इसी वजह से उसने अटैक किया। आपको क्या लगता है, ईरान ने ठीक किया है, गलत किया है? कमेंट में लाजमी बताना है। और वॉर सिचुएशन में अपडेट रहने के लिए बायो मुझे टेलीग्राम लिंक होगा जहां पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता हूं तो वॉर से रिलेटेड, ताकि आप